अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो जिसका नाम है हमारे पास इम्यूनिटी एंड डिजीजेस। तो इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इसके लर्निंग आउटकम्स इन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं, और इससे पहले यहाँ पे इन्होंने हमें कुछ वोकैबुलरी टाइप आंसर्स दिए हैं। जर्म्स काजिंग डिजीजेस आर फाउंड एवरीवेयर इन आवर सराउंडिंग। हमारे इर्द गिर्द हर जगह पर जो डिजीज़ हैं, ऐसे जर्म्स जो डिजीज़ काज करते हैं, वो मौजूद हैं। हार्मफुल वायरसेस एंड बैक्टीरिया एंटर आवर बॉडी व्हेन वी ईट, ब्रीथ और टच आवर सराउंडिंग। हार्मफुल वायरसेस जो हैं या बैक्टीरिया हैं, वो हमारे बॉडी में कैसे एंटर हो रहे हैं? जब हम खाना खा रहे हैं, सांस ले रहे हैं, या फिर हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, जब हम उनको टच कर रहे हैं तो उसके ज़रिए जर्म्स जो हैं वो हम जर्म्स ले रहे हैं, बैक्टीरिया ले रहे हैं, हार्मफुल वायरसेस हम में आ रहे हैं। ठीक हो गया। व्हाट मेक्स अस सेफ फ्रॉम डिजीज? क्या चीज़ है जो हमें बीमारियों से बचा सकती है? इस पूरे चैप्टर में हमें इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ना है। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमें वोकैबुलरी दी हुई है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या है? सबसे पहले तो हमारा जो चैप्टर का नाम है, थर्ड चैप्टर का जो हमारा नाम है वो है इम्यूनिटी एंड डिजीजेस। तो इसका हमें मतलब पता होना चाहिए कि व्हाट इज इम्यूनिटी और व्हाट इज डिजीज। ठीक हो गया। इम्यूनिटी क्या है? अबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स बॉडी टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर वो अबिलिटी हो जो उसके डिफेंड में डिजीज काजिंग ऑर्गेनिजम्स के साथ लड़े, उसका डिफेंड करे, उसको क्या कहते हैं? उस एबिलिटी को इम्यूनिटी कहते हैं। नेक्स्ट है जी वोकैबुलरी में इन्फेक्शन, एंट्री एंड ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनटू बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ और एंट्री कहाँ पे? किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, उसको हम क्या कहते हैं? इन्फेक्शन। एंटीबॉडीज, प्रोटीन्स दैट प्रोटेक्ट ह्यूमन बॉडी व्हेन एन अनवांटेड सब्सटेंस एंटर्स इट। ऐसे प्रोटीन्स जो ह्यूमन बॉडी को, इंसानी जिस्म को प्रोटेक्ट करते हैं अनवांटेड सब्सटेंसेस से, कि वो उसमें दाखिल ना हो, उसको कहते हैं एंटीबॉडीज। नेक्स्ट है जी पैथोजेंस, डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बीमारियां पैदा करते हैं उनको पैथोजेंस कहते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास पैरासाइट, एन ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द बॉडी ऑफ एन अदर ऑर्गेनिज्म। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के जिस्म में रह रहा है, फॉर फूड दैट मे कॉज डिजीज, अपनी खुराक के लिए, उसकी वजह से भी डिजीज काज हो रहे हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास, सबसे पहला टॉपिक देख लेते हैं हम। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है लाइंस ऑफ डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेंस। ठीक हो गया। पैथोजेंस के अगेंस्ट कौन सी लाइंस ऑफ डिफेंस है हमारे पास? माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिजीजेस इन ह्यूमन बॉडी आर कॉल्ड पैथोजेंस। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज काज करते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, उसको हम पैथोजेंस बोलते हैं। एंट्री एंड ग्रोथ ऑफ पैथोजेंस इनटू आवर बॉडी इज कॉल्ड इन्फेक्शन। पैथोजेंस की हमारे जिस्म के अंदर एंट्री, और वहाँ पे जाके जब वो बढ़ जाते हैं, पैथोजेंस जो हैं वो हमारे जिस्म के अंदर जाके ग्रो करते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम उस चीज़ को क्या कहते हैं? इन्फेक्शन। पैथोजेंस आर फाउंड एवरीवेयर इन आवर सराउंडिंग। पैथोजेंस जो हैं वो हमारी सराउंडिंग में हर तरफ पाए जाते हैं। दे एंटर आवर बॉडी व्हेन वी ब्रीथ, ईट, टच सराउंडिंग एंड थ्रू इंजरीज। ये हमारे जिस्म में दाखिल किस तरह होते हैं, ये सवाल पैदा होता है। तो जब हम सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, अपने इर्द गिर्द किसी चीज़ को छू लेते हैं, और या फिर हमें कोई जख्म हो गया है, तो उसके ज़रिए ये जो पैथोजेंस हैं ये हमारे जिस्म के अंदर एंटर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है कि व्हाट मेक्स अस सेफ फ्रॉम देयर हार्मफुल इफेक्ट्स। ऐसा क्या करना चाहिए हमें कि इसके इफेक्ट्स जो हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स जो हैं, उनसे हम बच सकें? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज फिजिकल बैरियर एंड इम्यूनिटी। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि फिजिकल बैरियर्स हमें करने चाहिए और इम्यूनिटी होनी चाहिए। ठीक हो गया। अब हमें नेक्स्ट पढ़ना ये है कि फिजिकल बैरियर और इम्यूनिटी है क्या चीज़, और ये हमें कैसे हासिल हो सकती है। तो जी हमारे पास है सबसे पहला फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स क्या हैं? आवर स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन्स, हेयर्स, सीलिया, सलाइवा एक्सेट्रा मेक द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शंस।
हमारे जिस्म के अंदर जो सबसे पहली डिफेंस की लाइन इन्फेक्शन के खिलाफ बनती है वो कौन सी चीजें जो है ये लाइन ऑफ डिफेंस बनाती हैं? सबसे पहली है जी हमारी स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन्स, हमारे बाल, सीलिया और हमारा स्लाइवा। ये जो है हमारे लाइन ऑफ डिफेंस है इन्फेक्शंस के अगेंस्ट। दे एक्ट एज बैरियर्स टू द एंट्री ऑफ फॉरेन ऑर्गेनिजम्स इनटू बॉडी सेल्स। ये एक बैरियर का काम करते हैं कि बाहर से जो ऑर्गेनिजम्स हैं, फॉरेन ऑर्गेनिजम्स हैं जो बॉडी के लिए फेमिलियर नहीं है, उनकी एंट्री को रोक देती हैं। ठीक हो गया। ह्यूमन स्किन हैज एन आउटर मल्टीलेयर्ड थिक कवर ऑफ मोस्टली डेड सेल्स कॉल्ड एपिडर्मिस। ह्यूमन स्किन के ऊपर एक मल्टीलेयर थिक कवर होता है जो मोस्टली डेड सेल्स होते हैं, जिसको हम एपिडर्मिस भी कहते हैं। द डेड सेल्स ऑफ एपिडर्मिस कीप ऑन शेडिंग। तो वो जो डेड सेल्स ऑफ एपिडर्मिस हैं वो जड़ते रहते हैं, वो हमारी जिल्द ऊपर से उतरती ही रहती है, जहाँ जैसे कि आपको फिगर 3.2 में दिखाया गया है, शेडिंग ऑफ डेड सेल्स फ्रॉम ह्यूमन स्किन। ठीक हो गया। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक स्किन जो है डेड स्किन वो उतर रही है ऊपर से। एंड एक्सपेलिंग द पैथोजेंस अवे फ्रॉम स्किन, और इसके जरिए जो पैथोजेंस लगे होते हैं हमारी स्किन के ऊपर वो उसको एक्सपेल कर देते हैं, वो उतर जाते हैं हमारी स्किन से। अ पिगमेंट कॉल्ड मेलानिन इज प्रेजेंट इन एपिडर्मिस। एक पिगमेंट है जो मेलानिन के अंदर प्रेजेंट है, जिसको हम जो एपिडर्मिस के अंदर प्रेजेंट है, जिसको हम मेलानिन बोल रहे हैं। इट डार्कन स्किन, ये स्किन को डार्क कर देता है, ठीक है, कलर डार्क कर देता है। एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सनलाइट, और ये हमें बचाता है कि सूरज की जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, सूरज की जो ऐसी किरणें जिनसे हमें नुकसान हो सकता है, उनसे हमें बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं जी। द मोइस्ट लाइनिंग्स ऑफ बॉडी ऑर्गन्स कैविटीज लाइक माउथ। मोइस्ट लाइनिंग्स जो हमारे जिस्म की मोइस्ट लाइनिंग्स है, जैसे माउथ है, नोज, लंग्स, स्टमक, ठीक है, मुंह हो गया, नाक हो गया, फेफड़े हो गए और हमारा मैदा हो गया। ये जो है आर द मेम्ब्रेन्स व्हिच प्रोड्यूस थिक फ्लूइड कॉल्ड म्यूकस। ये ऐसे मेम्ब्रेन्स हैं जो एक थिक किस्म का मादा खारिज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम म्यूकस कहते हैं। These linings are thus called mucous membranes, और ये जो moist linings हैं इनको हम mucous membranes कहते हैं। The mucus traps foreign organisms and stops their entry into the body cell। mucus जो है ये क्या करता है, ये पैथोजेंस को ट्रैप करता है और बॉडी में, बॉडी सेल्स में दाखिल होने के लिए उनको रोक देता है। तो ये प्रोटेक्ट करती है लाइनिंग्स हमें। आगे होती है हेयर्स इन नोज। अब हमारे नाक के अंदर जो बाल हैं, अक्सर हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि ये हमारे नाक के अंदर जो बाल हैं इनका क्या रोल है, ये क्यों है। ठीक है, कुछ लोग इनको रिमूव भी करवा देते हैं, लेकिन इसको रिमूव नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर अल्लाह ताला ने कोई भी काम किया है, तो कोई भी चीज़ हमें दी है तो वो फजूल में नहीं दी। हर चीज़ का कोई ना कोई रोल है जिसका हमें मालूम नहीं होता। ठीक है, जो हमारे नाक के अंदर बाल हैं वो उनका काम क्या है? एक्चुअली उनका काम ये है कि जितने भी पोल्यूटेंट्स या डस्ट वगैरह आ रही है हवा के जरिए, जब हम सांस ले रहे हैं तो वो हमारे लंग्स तक ना पहुंचे, बल्कि वो नोज में रह जाए और वहां पे वो फिल्टर हो जाए। ठीक है, एक किस्म का फिल्टर का काम करते हैं वो। आपने भी घरों में पानी के फिल्टर लगाए हुए हैं, तो आप लोग क्या करते हो कि पानी वहां से फिल्टर हो जाता है और साफ होके आगे चला जाता है। इसी तरह वो फिल्टर है हमारे नोज का, जो हेयर्स हैं वो हमारी एयर को फिल्टर कर देते हैं। ठीक हो गया। फ्रॉम द एयर ब्रीथ इनटू ट्रैकिया एंड लंग्स, और वहां से जो एयर है वो हम सांस के जरिए से ट्रैकिया और फिर लंग्स में लेके जाते हैं। सीलिया लाइनिंग द नोस्ट्रिल्स, नेजल कैविटी एंड फेरेंक्स सेंड दीज पार्टिकल्स टू डाइजेस्टिव सिस्टम। सीलिया लाइनिंग जो है ये नोस्ट्रिल्स को लाइनिंग करती है, नेजल कैविटी और फेरेंक्स को। ठीक है, और ये पार्टिकल्स को डाइजेस्टिव सिस्टम में सेंड करती है। स्लाइवा इन द माउथ, माउथ के अंदर, हमारे मुंह के अंदर जो स्लाइवा है, ठीक है, हैज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज। इसके अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो खाने के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मर जाते हैं हमारे स्लाइवा की वजह से, क्योंकि हमारे स्लाइवा के अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज हैं। अल्लाह ताला ने इसमें भी एक चीज रखी हुई है। देख लें, आप कितना कुछ पढ़ रहे हैं और आपको पता चल रहा है कि अल्लाह ताला ने आपको हर चीज में कितना फायदा दिया हुआ है, छोटी से छोटी चीज। इट ऑल्सो वॉश द टीथ एंड ओरल कैविटी, स्लाइवा की वजह से हमारे दांत और जो ओरल कैविटी है ये साफ होती रहती है। कॉन्स्टेंट ब्लिंकिंग ऑफ आईज एंड टीयर्स ऑल्सो फ्लशेस एंड वाइप्स अवे द पैथोजन।
हमारी जो आंखों का बार बार झपकना और जो हमारे आंसू हैं उसकी वजह से हमारे जो पैथोजेंस हैं, जो जर्म्स वगैरह हैं, वो रिमूव होते रहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल बैरियर्स। केमिकल बैरियर्स क्या हैं? एसिडिटी ऑफ स्किन सिक्रीशंस इनहिबिट्स द बैक्टीरियल ग्रोथ। हमारी स्किन की जो एसिडिटी है वो क्या करती है? बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकती है। गैस्ट्रिक जूस सिक्रेटेड बाय द लाइनिंग्स ऑफ स्टमक वॉल्स कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक हो गया, इसका फॉर्मूला HCl है। गैस्ट्रिक जूस जो हमारे स्टमक से सिक्रेट होता है, हमारे स्टमक की जो वॉल्स हैं वो क्या करती हैं? वो एक गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करती हैं। ठीक है, उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जिसकी वजह से जो खाने के अंदर पैथोजेंस हैं वो किल हो जाते हैं। सबसे पहले हम जब खाना खा रहे होते हैं तो हमारे मुंह में जो सलाइवा है उसके जरिए वो पैथोजेंस रिमूव होते हैं। उसके बाद हमारे स्टमक में जाके हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है गैस्ट्रिक जूस के अंदर वो हमारी फूड को जो क्लीन कर देता है। एन एंजाइम लाइसोजाइम प्रोड्यूस इन टीयर्स। हमारे आंसुओं के अंदर एक एंजाइम है जिसको लाइसोजाइम कहते हैं। परस्पाइरेशन एंड सलाइवा ब्रेक्स द बैक्टीरियल सेल वॉल। और उसके जो परस्पाइरेशन है या सलाइवा है वो बैक्टीरियल सेल वॉल को ब्रेक करता है विच लेड्स टू द डेथ। और उसकी वजह से जो बैक्टीरिया हैं वो डेड हो जाते हैं। सीबम इज एन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इन परस्पाइरेशन। सीबम जो है ये एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है किसमें? परस्पाइरेशन। परस्पाइरेशन क्या है? ये स्वेट को बोलते हैं। इट प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव फिल्म ऑन द स्किन। ये क्या प्रोवाइड करता है? हमारी स्किन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव फिल्म विच इनहिबिट ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स ऑन स्किन, जिसकी वजह से हमारी स्किन के ऊपर माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर सकते। नेक्स्ट है नॉन स्पेसिफिक डिफेंस। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस क्या है? नॉन स्पेसिफिक डिफेंस इंक्लूड फैगोसाइटोसिस, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, फीवर एंड कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शन। अब नेक्स्ट हमारे पास जो डिफेंस है हम उनको पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले फैगोसाइटोसिस है क्या चीज, और ये पढ़ेंगे। फैगोसाइटोसिस इज अ सेलुलर प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन एंड एलिमिनेटिंग फॉरेन सब्सटेंस एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फैगोसाइटोसिस एक ऐसा सेलुलर प्रोसेस है जिसमें जो इंजेक्शन होती है और फॉरेन सब्सटेंस की एलिमिनेशन होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। अ टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स कॉल्ड फैगोसाइट्स। व्हाइट ब्लड सेल्स की एक टाइप है जिसको फैगोसाइट्स कहते हैं, वो ये काम करती है। नीचे आपको डायग्राम नजर आ रही है व्हाइट ब्लड सेल फैगोसाइट की। ठीक है, यहाँ से ये बैक्टीरिया। नेक्स्ट सीडोपोडिया इनगल्फ बैक्टीरिया। सीडोपोडिया ये बना हुआ है, इसने बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लिया है। ठीक है, और ये बैक्टीरिया जो है वो डाइजेस्टेड हो चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स क्या है? व्हेन अ बॉडी टिश्यू इज डैमेज्ड और इंजर्ड इट कॉज इन्फ्लेमेशन। जब कोई बॉडी का टिश्यू जो है वो डैमेज हो गया है या फिर जख्म हो गया उस पर, तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है। ठीक है, सोजिश हो जाती है। हीट और बर्निंग इफेक्ट, पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, लॉस ऑफ फंक्शन एटसेट्रा आर द साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन के साइंस क्या हैं? जलन होती है, पेन होती है, रेडनेस हो जाती है, जख्म पे स्वेलिंग हो जाती है, सूज जाता है और काम करना छोड़ देता है। ठीक है, नेक्स्ट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इज अ पार्ट ऑफ बॉडीज डिफेंस मैकेनिज्म in which special cells called inflammatory cells are sent to the affected site. Inflammatory response जो है ये डिफेंस बॉडीज डिफेंस का मैकेनिज्म का एक हिस्सा है, जो स्पेशल सेल्स हैं जिसके अंदर, जिसको हम इन्फ्लेमेटरी सेल्स कहते हैं, जो इफेक्टेड साइट की तरफ भेजे जाते हैं। दे रिमूव द हार्मफुल फॉरेन सब्सटेंसेस। उनका काम क्या होता है कि वो हार्मफुल फॉरेन सब्सटेंसेस को रिमूव कर देते हैं, या पैथोजेंस भी कह सकते हैं हम, तो उस साइड से। ठीक है, एंड बिगन द हीलिंग प्रोसेस। उसके बाद जख्म आहिस्ता आहिस्ता भरना शुरू हो जाता है। तो ये था हमारा आज का पहला टॉपिक चैप्टर 3 का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।